Hello, welcome my dear aspirants. Today's daily news analysis for the Arunachal Times 24 नवंबर 2025 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अरुणाचल टाइम्स का जो फर्स्ट न्यूज़ है, सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप बिगिंस। सो 42nd नेशनल आर्चरी जो चैंपियनशिप है वो आपका गोल्डन जुबली जो आउटडोर स्टेडियम ऑफ द यूपीआई है वहाँ पे रखा गया था, ठीक है। और ये मैच में करीबन 1500 आर्चरर्स फ्रॉम ऑल ओवर द मतलब टॉप ऑनर्स में वो लोग को मतलब 28 स्टेट से 1500 आर्चरर्स लोग यहाँ आया गया है, ठीक है। साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल्सो 10 एफ्लिक्टेड आर्चरीज टीम लोग यहाँ में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये जो गेम है यहाँ में बहुत दोनों आपका मेल मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स वो लोग को 3 कैटेगरीज में कंपटीशन रखा गया था। रिकर्व, कंपाउंड एंड इंडियन राउंड का मतलब इवेंट्स में। और ये जो चैंपियनशिप है इसको इनागुरेट किया है अवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और उन्होंने कहा है कि सच इवेंट बहुत क्रूशल है आपका यूथ आर्चरर लोग का स्किल्स को शोकेस करने के लिए, ठीक है। आज का न्यूज़ एनालिसिस में एग्ज़ाम एनालिसिस हम लोग नहीं डाल सका है क्योंकि ये आईटी सेक्शन नया है। दे आर स्टिल ट्राइंग। तो आज का न्यूज़ एनालिसिस को आप जस्ट जो न्यूज़ कंसेप्ट है उसको लेके चलिए। नेक्स्ट जैसे जो सिविल सर्विस का भी जो कंसेप्ट होता है पर्टिकुलर न्यूज़ से उसको हम लोग वहाँ में और भी ये स्ट्रेटिफाइड वे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ITBP to establish 10 all women border outposts along the actual along the line of actual control. रिसेंटली इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है उन्होंने गाइडिंग इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस गाइडिंग द 3488 किलोमीटर लाइन अलोंग द इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वहाँ में वो लोग 10 ऑल वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट रखने के लिए कहा गया है। ये एक फॉरवर्डाइजेशन प्लान है जो आपका आईटीबीपी का फॉरवर्डाइजेशन प्लान का अंदर आता है, जो इनिशिएट किया गया था आफ्टर 2020 मिलिट्री क्लैश इन द लद्दाख, यानी कि वो डोकलाम का जो फ्रंट हुआ था उसमें, ठीक है। उसके चलते सॉरी यहाँ में बहुत सा बॉर्डर आउटपोस्ट इंक्रीज किया गया था फ्रॉम 180 से लेके 215 इंक्रीज किया गया है, ठीक है। और आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर लाइन दे आर रेस्पॉन्सिबल अलोंग द और द बॉर्डर डेमार्केटेड एरिया ऑफ द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द हिमालयस ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही साथ ये जो बैटेलियन है ये बैटेलियन को वो लोग जितना हो सकेगा वोमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज वोमेन को भी डिफेंस सेक्टर में ओपन करने के लिए वोमेन का 10 आउटपोस्ट रखा गया है बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। और इसको अनाउंस किया है आपका आईटीबीपी का जो डीआईजी है प्रवीण कुमार ड्यूरिंग द 64 राइजिंग डे पैरेड डे विच वॉज हेल्थ इन जम्मू। SC to hear plea challenging climate activity Sonam Wangchuk's detention. So सुप्रीम कोर्ट मंडे को आपका सोनम वांगचू का जो पिटीशन है उसको वो सुनेगा और उसका जो रिजल्ट को वो बताएगा, मतलब उसका वर्डिक्ट देगा। डिटेंशन ग्राउंड फॉर द सोनम वांगचू आपको ये याद रखना है, उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सॉरी सितंबर 26 को उसको डिटेन किया गया था, क्योंकि उसका जो प्रोटेस्ट रहा था अगेंस्ट डिमांडिंग वो स्टेटहुड एज वेल एज 6 शेड्यूल का स्टेटस जो लद्दाख के लिए उन्होंने प्लीड किया है, उसके चलते वहाँ में जो क्लैशेस राइज हुआ था उसका थ्रू उसका वजह से उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में रखा गया है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट में उसका वाइफ जो पिटीशन फाइल किया है, उसके चलते मंडे को उसका बारे में उसका जो डिसीजन होगा उसको शेड्यूल रखा जाएगा, हियरिंग शेड्यूल, ठीक है। अरुणाचल सीक्स जीआई टैग फॉर द 10 एग्रो प्रोडक्ट्स। रिसेंटली आप न्यूज़ में देखा होगा अरुणाचल प्रदेश का लास्ट फ्राइडे का न्यूज़ है जहां में अरुणाचल का जो दाव है, ठीक है, ये दाव को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था, है ना। उसके अलावा अरुणाचल का 10 और प्रोडक्ट्स है जिसको जीआई टैग का मतलब फील्ड में उसको अप्लाई करके रखा है, पिटिशन डाल के रखा है। जैसे कि बागरा पाइनएप्पल, बाली, पासीघाट जागरी, इदू यम्बा जो फिंगर मिलेट्स होता है, अंकु पम्पकिन, मिपुम राइस, ईबी लाबंगू ये वाइट राजमा होता है, बिबो लार्ज कार्डमन, सिनामोन, अंदियो किडनी वाला बीन्स। ये सब आपका जो जीआई टैक्स है उसके लिए इसको अप्लाई किया गया है। सो जीआई टैग अरुणाचल जीआई टैग का जो कंसेप्ट होता है अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग, ये आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि एग्जाम में जीआई टैग को पूछा जाता है। तो आपको याद करना है फर्स्ट जीआई टैग हम लोग का वाक्रो ऑरेंज एंड इडुमिस्मी टेक्सटाइल,
ठीक है। इदुमिश्मी जो टेक्सटाइल है उसको दिया गया था, ठीक है, टेक्सटाइल को। उसके बाद जीए का जो ये है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, इसको आपका ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी एंड जीए एक्सपर्ट पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर रजनीकांत इसको वो दिया दिया मतलब इस बार दिया है, ठीक है। सो अरुणाचल में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 जीआई टैग का मतलब 20 जीआई टैग पाया गया है, उसमें से और 10 जो अप्लाई किया है जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन के लिए। सो अरुणाचल प्रदेश आईपीएल रेजिमेंट। सो ये आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करता है आपका चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो उसका रेन में जो इनर लाइन परमिट का जो इश्यू है, ठीक है। सो वीकनेस ये आइडेंटिफाई हुआ है कि करंट जो आईपीएल सिस्टम में बहुत ही वीक हो रहा है, ठीक है। और इसमें हाई अमाउंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फ्रॉम द आउटर मतलब जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिल रहा है। सो यहाँ में एक आईपीएल मैंडेटरी करना अरुणाचल में, स्पेशली फॉर द नॉन अरुणाचल, जो अरुणाचल में वर्क करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, वो लोग के लिए मैंडेटरी रखना है, ठीक है। और आईपीएल डिस्क्राइब जो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको ऑकिस मतलब आपका जो ट्राइबल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट जो 1873 में इसको सबसे पहले लागू किया था, एंड सिंस देन ये अरुणाचल के अंदर में है, ठीक है। आईपीएल इनर लाइन परमिट। Andaman and Nicobar government to study ecological impact as tourist inflow rises, plan new islands. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम लोग का बे ऑफ बंगाल साइड में रहने वाला आइलैंड नेशन है, आइलैंड स्टेट्स है, ठीक है। सो यहाँ में विद द इंक्रीज रिसेंट ईयर में 4 लाख टूरिस्ट से मतलब 4 लाख टूरिस्ट विजिट हुआ था, और ये साल में 6 लाख का विजिटर इंक्रीज हुआ है। सो सच इंक्रीज जो उसका जो इकोलॉजिकल कंसर्न, स्पेशली उसका जो आइलैंड का आर्चिपेलिस का जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बारे में एक कंसर्न अवेयरनेस राइज करता है ना। और जितना हो सकेगा मिनिमल फ्री मतलब विजिटर्स रखना है, ताकि वो उसका वो जो इकोलॉजी को प्रिजर्व कर सके, है ना। और उसके साथ साथ आपका नॉर्थ सिंह आइलैंड एक रिसेंटली ओपन हुआ है ना। और ये आइलैंड को और भी ग्रेडेड करके टूरिस्ट वहाँ भी जाके इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। फिर भी सच आइलैंड कॉन्टिनेंट्स लोग का कैरिंग कैपेसिटी उसका सबसे बड़ा इकोलॉजिकल कंसर्न होता है ना। सो उसको गवर्नमेंट उसका टूरिज्म प्लान को और भी बेहतरीन सस्टेनेबल वे में करना है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपका जो इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसको भी ध्यान दे। सो यहाँ में जो अंडमान एंड निकोबार है उसका टूरिज्म में बहुत सा इम्पोर्टेंट मतलब डाइवर्स टूरिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ में बहुत प्रोग्राम्स लाइक बर्ड वॉचिंग, है ना, 32 वेराइटीज ऑफ एंडेमिक बर्ड्स, इस तरह से बर्ड वॉचिंग, एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि नॉर्थर्न एंड साउथर्न कॉन्स्टलेशन को देखने का। तो ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ है एस्पेक्ट्स है, जो अंडमान और निकोबार को एक सस्टेनेबल टूरिज्म प्लान के अंदर में रखता है। Prime Minister Modi holds talks with Japanese counterparts, discuss ways to boost trade ties. So, our Prime Minister Narendra Modi along with the जापानीज जो काउंटर पार्ट है, जापानीज का मिनिस्टर है सन्या तकाची के साथ, वो G20 का जो सबमिट हुआ है जोनसबर्ग में नवंबर में, उसमें वो लोग डिस्कस किया है, ठीक है। सो यहाँ में उन्होंने बहुत सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन इनोवेशन, डिफेंस एंड टैलेंट मोबिलिटी को लेके किया है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए किया है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सा की सेक्टर्स जो 15 इंडिया जापान सबमिट एनुअल सबमिट में इंक्लूड किया था उसका बारे में डिस्कस किया है, जहाँ में एआई सेक्टर्स को डिस्कस किया है, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। उसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया गया है, ठीक है। और फिर इन्वेस्टमेंट गोल को भी डिस्कस किया है, जो प्राइवेट पार्टनर जो पीपीए मॉडल दोनों के लिए जो काम आएगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के बारे में, ठीक है। Assam tree entrepreneurs to launch anti-Black Friday sale against culture of impulse buying. So against the culture of impulse buying, आपका जो असमीज ट्री एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, दे हैव चैलेंज द ग्लोबल फिनोमिना, ब्लैक फ्राइडे सेल्स को वो लोग चैलेंज करके एक अगेंस्ट द इम्पल्स बाइंग उसको वो लोग रखा गया है, ठीक है। सो ये जो एंटरप्रेन्योर्स और ब्रांडर है इसका नाम है उपमन्यु
बोरका कोटी, दे आर, वो लोग जो फाउंडर है आपका वुला टी का, जो बैकलेस टी टेक्नोलॉजी का बारे में रखता है। और वो लोग का कैंपेन ये है कि एंटी ब्लैक फ्राइडे सेल फॉर द प्लानट। सो ये लोग का जो कोर मैसेज है, जो रिसेंट मतलब रिड्यूस इंटेंशनली जो रिड्यूस डिस्काउंट रखा है या तो नो डिस्काउंट रखा है ताकि डिस्करेज द इम्पल्स बाइंग, ठीक है। सो ऐसे करने से वो लोग क्या करेगा, जो आपका जो शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन टू स्टुअर्टनेस के थ्रू वो लोग डाल रहा है, ठीक है। सो ये जो अभी फिलहाल वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एग्रेसिव सिंबल्स ऑफ कंजप्शन देखा जा रहा है ना। और इम्पल्सिव बाइंग एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेस्ट जो होता है उसको कम्प्लीटली वो रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो लोग का फोकस मेनली ये है कि एक सस्टेनेबल और अकाउंटेबिलिटी रखा जाए, साथ ही साथ एथिकल सोरिंग हो जाए। ये जो बोला थी एक सस्टेनेबल है, उसमें एक ऑथेंटिक एंड प्योर टी होना है, उसमें कोई कोलाबोरेशन नहीं होना है। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप आपका रूरल वुमेन जो इससे इन्वॉल्व है वो लोग को भी रिकॉग्नाइज और प्रमोशन मिलना है। कम्युनिटी एक्सचेंज के लिए वो लोग का कैंपेन है। और साथ ही साथ वो लोग का जो कस्टमर का एक्सेसिव परचेसिंग और डिस्पोजल जो होता है ना, वो सबको जितना हो सकेगा एक थरो मतलब इम्प्लीमेंट डालने के लिए कि इफ अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो बाय मत करो, ऐसा टाइप का, ठीक है। Alaska native villages have few options and little US help as climate change divorce their island. So with the recent increase in the climatic condition जो कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के वजह से आपका हाई मतलब सी लेवल का जो राइस हो रहा है, उसके चलते ज़्यादातर जो आइलैंड कॉन्टिनेंट्स है, आइलैंड स्टेट्स है, नेशंस है, वो लोग को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली लो लाइंग इंडिजिनियस अलास्कियन नेटिव विलेज के बारे में है, जहाँ में वो लोग को वल्नरेबिलिटी बिकॉज ऑफ द राइसिंग सी लेवल को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अलास्का बहुत जल्दी गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ उसमें फ्लड स्ट्रॉम इस तरह का सुनामी मतलब नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिलता है। परमाफ्रोस्ट टावरिंग देखने को मिल रहा है, इरोशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और लेस सी आइस देखने को मिल रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो स्पेशली जो विलेज वल्नरेबल विलेज है जैसे कि किपनॉक है ना, क्वालनॉक एंड कोंगिनाक, दीज आर सम ऑफ द सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड विलेज है। और साथ ही साथ यहाँ में डिस्प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये लोग का एंशियंट कल्चर और आर्कोलॉजिकल साइट वो लोग को भी थ्रेटन हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ में बहुत सा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट द अर्जेंट नीड्स, यूएस का बहुत स्लो असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट इसको और भी ये लोग के लिए तकलीफ हो रहा है, ठीक है। सो रीलोकेशन एंड प्रोटेक्शन दो चीज़ होता है। वो लोग को रीलोकेट करेगा तो कहाँ करेगा, एंड वो लोग को प्रोटेक्शन करेगा तो किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा, ठीक है। सो आज का थॉट ऑफ द डे, ऑल्दो नो वन कैन गो बैक एंड मेक ए ब्रेन न्यू स्टार्ट, एनीवन कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड मेक ए ब्रेन न्यू एंडिंग, है ना। शुरू से शुरू नहीं, फिर भी जहाँ से आप शुरू करते हो वहाँ से आप एक नया एंडिंग दे सकते हो अपने लाइफ को, ठीक है। सो एमसीक्यू चॉइस में विथ रेफरेंस टू द रीजन 42nd नेशनल आर्चरी सब जूनियर चैंपियनशिप, consider the following statement. The championship was inaugurated in Itanagar, Arunachal Pradesh. The event is set to feature three distinct competitive rounds: recurve, compound, and Indian round. Over 10 affiliated archery teams from the Union Territory participated in the event. So ये भी है ना। चैंपियनशिप को ईटानगर नहीं यूपीआ में किया गया था, उसका करेक्शन आप लोग। तो ऑप्शन में होगा आपका, अरे नहीं इसका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन को भी गलत लिखा है, देख लीजिए ऑप्शन है ये, ठीक है। सो ऑप्शन है आपका 2 एंट्री, ठीक है। With reference to Indo-Tibetan Border Police and its recent initiative, consider the following statement. ITBP is mandated to guard the entire length of line of control between China, which is approximately 3,488. The force is establishing 10 all-women border outposts as a part of its forwarding plan initiated from 2020 military class in Ladakh. ये तो सही है, ठीक है। फॉरवर्डाइजेशन प्लान इन्वॉल्व एग्जिस्टिंग बॉर्डर आउटपोस्ट क्लोजर टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड ये भी सही है। मैंडेटरी ये भी सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होता है ये, अरे ये लोग सब क्यों गलत कर रहे हैं, ठीक है। होगा आईटीबीपी का मतलब क्या है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर लाइन
पुलिस, ठीक है। तो वो लोग का काम ही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को प्रोटेक्ट करना। सो यहाँ में ऑप्शन यहाँ हो गया। सो आज का थोड़ा सा आप कंसिडर कर लीजिए। With reference to the recent detention of the activities under National Security Act, consider the following statement. तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता है दैट अलाउज डिटेंशन ऑफ द पर्सन विदाउट चार्ज अप टू 12 months। शायद ये, हाँ ये तो सही है, डिटेंशन का एक्टिव हुई है। उसके अलावा an individual detained under national security has right to legal representative before the advisory board। एडवाइजरी बोर्ड में लीगल रिप्रेजेंटेशन, यस ये भी ओके, ये नहीं होगा लीगल, लेकिन हम लोग फाइट कर सकता है ना। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योरिंग सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ द पावर, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया 1 और 3, दैट मीन्स बी होगा। विथ रेफरेंस टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेक इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। जीआई टैग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गवर्न बाय जियोग्राफी, ओके ये तो सही है, सीधा 1999 का ही है। और प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय जीआई इनिशिएटिव वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 10 years एंड कैन बी रिन्यूड, हाँ ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, इसको रिन्यू किया जाता है फिर से, ठीक है, ये भी सही है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश करंटली, यस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, तो इसका मतलब ये सब सही है। With reference to inner line permit system in India, which has been in the news due to recent digital overhaul in northeastern state, consider the following statement, ठीक है। तो IPL is rooted in Corona, yes Bengal Frontier Act of 1853 का अंदर में ही आता है, ये सही है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पोस्ट इंडिपेंडेंस, नहीं नहीं ये नहीं, हम लोग किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एवरीवन कैन कम टू द प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइडेड विद द इनर लाइन परमिट। नो नो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन जो 1 है वो सही है। With reference to Andaman and Nicobar Island and its ongoing efforts to balance tourism with environmental protection, consider the following statement, ठीक है। तो following statement में Union Territory Administration is expanding tourism to new areas like, yes expansion हो रहा है, नॉर्थ सिंह आइलैंड को expand किया जा रहा है। आइलैंड हैव लॉन्च एंड एस्ट्रो टूरिज्म, यस आपका जो जीरो पोल्यूशन के साथ साथ कॉन्सुलेशन नॉर्थ एंड साउथ कॉन्सुलेशन का डाला गया है ना, तो ये भी सही है। टूरिज्म डेवलपमेंट इज प्रोहिबिटेड अक्रॉस द आइलैंड, नहीं नहीं प्रोहिबिट तो नहीं, लेकिन सस्टेनेबल करने का कोशिश किया गया है, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन हो गया डी। With reference to India-Japan special strategies and global partnership, which has been a focus of the recent high-level talks, consider the following. The two countries achieving target 3 million in public, ये तो सही है ना। Partnership includes cooperation of the economic security of the supply chains, ये भी सही है। Both the countries have initiated acquisition and cross servicing agreement, ये भी सही है। ऑप्शन डी है आपका। ठीक है। सो इतना ही है आप आज का आपका न्यूज़। सो आज का इतना ही है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। और आज का बहुत ही ब्रीफिंग भी हम लोग शॉर्ट रखा है। तो ये जो न्यू आईटी जो मतलब सर है और उससे और थोड़ा फेमिलियराइज होने से हम लोग उसको जैसे बनाता था और करने के लिए कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया आपका क्लास। ठीक है, थैंक यू।